हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे जल की। जल है तो जीवन है, ये आप सभी को पता है। और जल से हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था एनसीईआरटी का। वो क्या करेंगे, उसकी वीडियो जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि जल से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और आते भी हैं। याद रखिएगा, टीजीटी पीजीटी में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको जल से 1 से 2 क्वेश्चन तक मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत या जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 71% है, वहां पे 70% था। आपको याद रखिएगा कौन सी थी, वो स्टेट की थी, एनसीईआरटी बुक थी। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया है। तो कब किया है? तो ये 1974 में प्रभावित किया है। तो कब किया है? तो 1974 में प्रभावी किया है। वह पोषक पदार्थ जो जल में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है तो वो होता है पानी। क्या होता है? तो वो पानी होता है। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है तो वो है उबालना। नेक्स्ट देखते हैं, फिटकरी के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है तो मृदा युक्त जल को। नेक्स्ट देखते हैं, वह खनिज जिसकी उपस्थिति के कारण जल की कठोरता होती है तो कैल्शियम साल्ट जो होता है उसकी उपस्थिति यानी उसके होने से जल में जल की कठोरता हो जाती है। देखिए ये वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जिन्हें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्टों के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरा ये वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जिनका आपको क्या है, कहीं ना कहीं सिलेबस में इनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ये क्या है, तो ये वो है जो आपके अगर पेपर में पिछले साल के में यानी पीवाईक्यू में अगर छपेंगे तो इसी तरह के यहाँ से होंगे और आंसर आपको पहले से पता होगा। तो चलिए यहाँ पे जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। और जो व्हाट्सएप की आंसर की है तथा पीडीएफ है वो आपको अब तक प्रोवाइड नहीं कराई गई, तो वो जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, चाहे वो आपको टेलीग्राम पे मिले चाहे इंडिविजुअल रूप में मिले। तो चलिए स्टार्ट इसी तरह सेशन को देख लेते हैं आगे, क्योंकि अब समय दूर नहीं है तो टॉपिक वाइज हमको कवर करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, मॉक टेस्ट लगाने होंगे जैसा कि आप सबकी क्वेरी है। और जितने भी साइकोलॉजी एरिया है उनको भी देखना होगा। तो इस तरह से जिम्मेदारी भी है और प्लस यहाँ पे भागदौड़ भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यहाँ पे अजीनोमोटो का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा पिछले बार के आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अजीनोमोटो का रासायनिक नाम होता मोनोसोडियम यहाँ पे ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। वस्तु की वह गुणवत्ता जो उसे यहाँ पे ट्रप टॉप में सहायता करती है, क्योंकि पानी उसमें अवशोषित न हो कहलाती है। तो आर्द्रता कहलाती है जिसमें पानी अवशोषित नहीं होता, और ट्रप टॉप में क्या करती है, उसको सहायता करती है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में अंतर्ग्रहण पाचन और अवशोषण के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, शरीर में अंतर्ग्रहण पाचन और अवशोषण के लिए आवश्यकता होती है। तो ये जल नहीं होगा तो ये तीनों ही क्रियाएं क्या हो जाएंगी, शरीर में नील हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय क्या है? केल्विन विधि द्वारा क्या है, जल की स्थायी जो कठोरता है उसको कम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के उपाय क्या है? तो यहाँ पे केल्विन विधि के द्वारा। ये केल्विन विधि क्या है, किस तरह का इसमें प्रोसेस होता है, ये सबका आपको बता दिया जाएगा। मृदु जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग करने वाला। मृदु जल का अर्थ होता है जो साबुन है उसके साथ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मृदु जल का अर्थ क्या होता है, साबुन के साथ झाग करने वाला। जल की शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में यहाँ ब्लीचिंग है डॉट डॉट रूप को सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है। तो वो है ब्लीचिंग पाउडर। वो क्या है? तो वो है ब्लीचिंग पाउडर। जीवन रक्षक घोल दिया जाता है तो वो दिया जाता है निर्जलीकरण में। ठीक है, यानी आप में पानी की कमी हो जाती है। निर्जलीकरण में क्या है, जीवन रक्षक घोल दिया जाता
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत होता है तो वो कितना प्रतिशत होता है, तो आप याद रखेंगे वो 0.1% होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है तो यहाँ पे है 75% होती है। पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त करते हैं तो वो कहते चलिए नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है तो यहाँ पे 65 है, बट अगर आपको ऑप्शन में 70% के आसपास मिल रही है तो आप वही लगा के आएंगे। पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होते हैं तो क्लोरीन, ब्लीचिंग सोडिया, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं मानव के स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त करते हैं तो क्लोरीन, ब्लीचिंग सोडा और सोडियम सोडियम अम्ल जो है हम इसको यूज करते हैं। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत हो रहा है 70%। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है तो 70%। देखिए कई बार 70 मिलेगा। फिर सबसे बड़ी बात है कि जब हम क्वेश्चन को गलत बताते हैं तो हमें क्या राइट है इसका भी साथ में पीडीएफ भेजना होता है तो एससीईआरटी बुक को जो है वो फॉलो करनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि है तो सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल में पानी की कमी से कुपोषण होता है तो यहाँ पे याद रखेंगे कमी यानी प्रयोग जल की शुद्धि के लिए आवश्यक होता है तो वो होता है यहाँ पे याद रखेंगे प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव नेक्स्ट देखते हैं जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन है उबालना, बाष्पीकरण करना और छानना। वे अपमार्जक जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं तो वो होता है अमोनिया, यहाँ पे साइनाइड्स और आदि। फ्रांस के यहाँ पर याद रखिएगा अर्थाइट नामक स्थान पर दीर्घकाल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं आर्टिजन। आपको पता है कि जो चीज ओरिजिनल नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं आर्टिफिशियल, तो उसी से बना है आर्टिजन। याद रखेंगे ये क्या होती है तो कोई भी दीर्घकाल के लिए कोई विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं दीर्घकाल यानी लंबे समय के लिए इसमें चलानी हो कोई चीज तब हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है इनके जल को शुद्ध करने के लिए। कृत्रिम झील का दूसरा नाम है पर्वत जलाशय। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है पर्वत जलाशय। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए डॉट पानी से स्नान करना आवश्यक है तो वो होता है स्वस्थ पानी से, ठंडे पानी से वही स्नान कर सकता है जो क्या है आपका स्वस्थ है। नेक्स्ट देखते हैं जल की कठोरता होती है तो दो प्रकार की। यहाँ पे ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रम से मात्राएं होती हैं तो यहाँ पे पूछा गया है 1 लीटर में तो याद रखेंगे जल के प्रति लीटर में तो यहाँ पे
हमारे शरीर के कुल भार का डॉट डॉट प्रतिशत जल से बना होता है, तो वो है यहाँ पे 65%। देखिए अगर ऑप्शन में आपको 70 मिले ही ना, तब आप क्या करेंगे, 60 से 70 के बीच में जो भी ऑप्शन नजर आ रहा हो तब आप उस पे जाएंगे। जल एक यौगिक है जो बनता है हाइड्रोजन तथा ऑक्साइड के मिलकर। जल का रासायनिक सूत्र है तो H2O। हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा तो याद रखेंगे। जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट का पाया जाना कारण है, तो वो है, याद रखेंगे, जल की कठोरता का। अगर बात की जाए यहाँ पे ये हो गया जल की कठोरता का। और नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध जल होता है तो ये मैंने बता चुकी थी कैसा होता है, स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है तो वो है उबालना। क्या है वो विधि, तो उबालना है। जल की स्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं तो वो है चूना डालकर। किससे, तो चूना डालकर कर सकते हैं। जल की अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं तो चूने का पानी मिलाकर। कठोर जल की विशेषता है पानी में झाग कम उठते हैं। कठोर जल से क्या होता है, पानी में झाग कम उठते हैं। जल की अशुद्धियां होती हैं जीवाणु, घुलित और तैरने वाली। जल की अशुद्धियां कितनी होती हैं, तो जल की अशुद्धियां होती हैं जीवाणु, घुलित और तैरने वाली। हमारा शरीर डॉट डॉट प्रतिशत जल से निर्मित होता है तो वो होता है यहाँ पे 65 से 70% तक। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है तो वो है फ्लोरोसिस। शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत कितना है, तो वो है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एक कॉलेज के जलापान गृह में आहार वितरण किया जा सकता है तो स्वयं लेने की सेवा द्वारा, ठीक है, बफर सिस्टम द्वारा। हमारे शरीर में कुल डॉट डॉट जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है तो वो है हमारा 70%। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे शरीर में कुल डॉट डॉट जल तरल पदार्थ के रूप में होता है तो 70%। देखिए आपने कहा था ना मॉक टेस्ट, तो आपको बता दें कि जल का मैं क्या कर सकती हूँ, क्या आपको दे दिया, पूरा एक चैप्टर दे दिया है 6 क्लास के एनसीईआरटी का और एससीईआरटी का निचोड़ है उसमें, तो वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। साथ में आज जल का हमने क्या करा, टॉपिक वाइज भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रहेगा टास्क वो ये रहेगा, अगर प्रैक्टिस करो टॉपिक क्लियर, मतलब टॉपिक के बाद में आपको पता होना चाहिए, फिर प्रैक्टिस, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट। यानी हम पहले कंटेंट कवर करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेंट कवर करने के बाद कि फिर हम क्या करेंगे कि उसके ही आए हुए रिपीटेड क्वेश्चनों को देखेंगे, फिर उससे नवीन क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उनको देखेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।